माँ काली की सवारी को बचन में कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जितने भी भक्तों पर काली माँ की सवारी आती है वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। मैं आज आपको सिखाऊंगी माँ काली को बचन में कैसे लिया जाता है अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि माँ काली की सवारी को बचन में क्यों लेते हैं, क्या इसे लेना जरूरी है या फिर नहीं। तो जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं माँ काली की सवारी को बचन में कैसे लिया जाता है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों पर बिना गुरु के काली माँ की सवारी आ जाती है और जिनके गुरु भी हैं उन पर भी सवारी आती है, ठीक है। अब फर्क इतना होता है कि जब हमारे ऊपर माँ काली की सवारी आती है तो हम बचन में उन्हें कैसे लेंगे। जब भी तो कहते हैं कि माँ काली तक अगर आप पहुँचना चाहते हो, जैसे आप पर सवारी आ रही है, आप अनेक कार्य करवाना चाहते हो तो आप गुरु के मार्ग से करवा सकते हो। हमारा जो गुरु होता है ना वही शक्तियों को बचन में लेता है। उसी के वचन को मानकर देवी माँ हमारे शरीर पर जब आती है तो फिर हमारे सब काम करती है और जो मुख से निकालती है वो वचन भी उसके सच्चे होते हैं। अभी कई लोगों में आपने देखा होगा काली माँ की सवारी तो आती है लेकिन वो सत्य नहीं बोलती, वो झूठ बोल जाती है। अगर उसने किसी को बोल दिया कि इतने दिन में तेरा काम हो जाएगा और नहीं होता तो इसका मतलब है कि जो सवारी आ रही है वो वचन में नहीं आ रही। वचन में लाने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी भक्त अभी बिना गुरु मुख हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द किसी अच्छे खासे गुरु की तलाश करें और उससे गुरु धारण करवा के आप माँ काली की शक्ति को वचन में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही माँ को वचन में ले लूँ, जब तक मेरा गुरु नहीं है तब तक मैं उनको अपने पास जो मेरे ऊपर शक्ति आ रही है उसको वचन में लेकर रखूं, तो मैं कैसे वचन में लूँगा। देखिए, उसके लिए भी आपको किसी सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप अपने ऊपर सवारी बुला रहे हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति हो जो समझदार हो, उसे सामने बिठाइए और जब सवारी आपके ऊपर आएगी तो वो व्यक्ति उसको वचन में लेगा, उसका हाथ पकड़ के, ठीक है, कि माई अगर तू इस पर आई है खुद से, इसकी भक्ति सेवा से प्रसन्न है तो पहला वचन ये दे कि ये जो भी कार्य तुझसे कराए तू इसका हर काम करेगी। अगर वो आपको वचन दे रही है तो समझ लो वचन पक्के हो रहे हैं। दूसरा वचन लेना है कि माँ जहाँ भी ये हाथ धरे किसी भी रोगी बीमार व्यक्ति को ठीक करे तो वो बंदा तुरंत ही ठीक होना चाहिए, ये वचन दे। फिर आपको वचन में लेना है, फिर वो आपको वचन देगी तो समझ लो वचन में हो रही है। तीसरा वचन ये लेना है कि इस बच्चे की और इसके परिवार की सबकी रक्षा तुझे करनी है, माँ इसकी रक्षा करेगी। तो ये सब वचन माता से लिए जाते हैं, ठीक जैसे हमारा गुरु लेता है ना वैसे ही हमें माँ से वचन लेने पड़ते हैं। और अगर वो वचन दे रही है तो समझ लो कि वो वचन में आ रही है। वचन लेना भी जरूरी होता है। अगर आप बिना वचन के ही किसी का कार्य करेंगे तो वो जल्दी से नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने बोला किसी के ऊपर, माँ ने आपके ऊपर आके किसी को बोल दिया कि तेरा काम इतने दिन के अंदर हो जाएगा, मंदिर जाके तू ये चीज़ चढ़ा दियो। अब उस बंदे ने इतने दिन का वेट किया लेकिन उसका काम नहीं हुआ तो इसका मतलब शक्ति वचन में नहीं है, इसीलिए ज़रूरी होता है उसको वचन में लेना। और मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके ऊपर भी काली माँ की सवारी आ रही है वो भी बिना गुरु के, तो आपको उनको वचन में कैसे लेना है, जो तरीका मैंने बताया है उससे भी आप वचन में ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे आपका गुरु नहीं है तो जल्द से जल्द किसी अच्छे गुरु की तलाश करें और उस गुरु से गुरु धारण करवा के फिर से उस सवारी को वचन में लें। फिर वो वचन में आ जाएगी, फिर चौकी लगाओ, दरबार लगाओ, जन कल्याण करो, आप आसानी से सब कुछ कर पाएंगे। अब बात करेंगे माँ काली को वचन में क्यों लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई भक्तों पर काली माँ की सवारी आती है, ठीक है।
लेकिन आपने ये देखा है कि एक भक्त है जो दरबार लगा रहा है और एक भक्त है जो वो भी दरबार लगा रहा है। लेकिन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो एक पहले वाला भक्त है उसके कहने पर सारे काम हो रहे हैं, उसके दरबार में भीड़ लग रही है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब जो दूसरा वाला भक्त है उसका गुरु नहीं है, उसके ऊपर बिना गुरु के ही सवारी माँ काली की आती है और अन्य देवी देवता की आती है। तो ये हम चीज़ देख रहे हैं कि जो पहले वाला गुरु है उसके तो सारे काम हो रहे हैं, अगर वो कुछ भी काम किसी भी भक्त का करा रहा है तो माँ उसके काम कर रही है। अब जो दूसरा गुरु है उसके वचन झूठे हो रहे हैं, उसके ऊपर सवारी आके बोलती है कि तेरा काम इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला गुरु है उसने शक्तियों को वचन में ले रखा है और जो दूसरा वाला गुरु है दरबार लगा रहा है उसने शक्ति को वचन में नहीं लिया, क्योंकि उसका गुरु ही नहीं है, उसे वचन में लेना नहीं आता है। मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, पहला लेने का और दूसरा गुरु के मार्ग से शक्ति को वचन में लेने का। अब शक्ति को वचन में क्यों लिया जाता है? देखिए, इसलिए लिया जाता है कि अगर हम शक्ति से किसी भी बंदे का काम करा रहे दावे के साथ, ठीक है, 10 बंदों में या 100 बंदों में बैठ के हम शक्ति को बोल रहे कि भाई इसका ऐसे ऐसे परेशानी है तो उसको ठीक कर दे। अब वो शक्ति उस बंदे को ठीक कर देगी ना, तो समझ लो कि वो शक्ति वचन में है। हम जब वचन में लेके रखेंगे तो वो उसको 100% ठीक करेगी। जब हमारी ही शक्ति वचन में नहीं होगी तो फिर हम दूसरे का काम कैसे करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। फिर तो हमारी 100 बंदों के आगे बेइज्जती हो जाएगी, भाई कैसी शक्तियाँ ले रखी है जो काम ही नहीं कर रही है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि शक्ति को वचन में लेना। अगर आप अभी तक शक्ति को वचन में नहीं ले पाए हैं तो आप इन दोनों में से एक तरीके का उपयोग करें और वचन में लें शक्ति को। या तो आप गुरुमुख हो जाए या फिर आप किसी सामने वाले समझदार व्यक्ति को बिठा के अपने ऊपर सवारी बुला के एक एक करके उनसे सातों वचन ले लें। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कुछ पूछना है, जानना है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय महाकाली हर हर महादेव जरूर लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। इसी तरह की वीडियो आगे और भी आपको हम देते रहते हैं। जय माई की महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।